आपको अपनी बेटी पे भरोसा है ना, तो बस फिर मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। और वैसे भी अब उन्होंने एक नई मामा ढूंढ ली है ना आपके लिए, जो आप पर बहुत जुल्म करेंगी और फिर आपको मेरी याद आएगी। मैं इसलिए पुरसुकून हूँ कि मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया। मैं फिर कसूर हूँ और बाइज्जत बरी हो जाऊंगा। तो मेरी एक शादीशुदा औरत से मोहब्बत, ये सही है? मोहब्बत को रिश्ते की दीवार में कैद नहीं किया जाता। फिर मोहब्बत के बदले में मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता हूँ आप जहां भी रहें खुश रहें। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो प्लीज यहां से चले जाइए। हाँ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे इजाजत दें कि मैं आपकी मदद करूं। मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। आपने पहले ही मुझ पे बहुत एहसान किए। मेरी मदद के बगैर अदनान को आप छुड़ा नहीं सकते। मैं जानती हूँ, लेकिन ये मेरा मामला है, अब मैं खुद ही इसे हैंडल करूंगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन याद रखिए कि इस दुनिया में एक इंसान है जो आपको हमेशा खुश देखना चाहता है। आपे पाया कुंडियां ते आपे खिंचना डोर, साडे वाल मुखड़ा मोड़ वे प्यारे आ, साडे वाल मुखड़ा मोड़। कौन करता है वफा ओ रब्बा, कौन करता है वफा। अदनान, समिया, तुम यहाँ क्यों आई हो? अदनान, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, और क्यों आऊंगी? मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ नहीं आना। कैसी बातें कर रहे हो अदनान? मैंने कहा ना। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हो गया? देखो समिया, एनी को तुम्हारे यहाँ आने का पता चल गया। बड़ी मुश्किल से समझाया उसको। अब अगर दोबारा देख लिया तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। हो अच्छा, आज वो तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि तुम मुझे यहाँ आने से मना कर रहे हो? तो ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है थाने के चक्कर काटने का। देखो तुम समझ क्यों नहीं रही है। एनी मेरा केस लड़ रही है। अगर वो मुझसे नाराज होगी तो मैं कभी यहाँ से नहीं निकल सकूंगा। तो ये तुम्हारा मसला है, और मैं तुम्हें कभी इस बात की इजाजत नहीं दूंगी कि तुम इस तरह से मेरे साथ रूड बिहेवियर रखो। अच्छा यार, आई एम सॉरी ना, तुम तो नाराज हो गई हो। तुमने बात ही ऐसी की है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो चली आती हूँ यहाँ। अगर तुम्हें या तुम्हारी बीवी को पसंद नहीं है तो मैं नहीं आऊंगी। यार मैंने कहा तो है यहाँ से निकलते डिवोर्स दे दूंगा। अब तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर? मुझे तुम पे पूरा यकीन है। ये हुई ना बात। अब तो मुझे इंतजार है कि कब बाहर आओगे और हम शादी कर लेंगे। शादी तो हो ही जाएगी यार। पहले ये बताओ, जो काम मैंने कहा था वो हुआ? काम तो हो ही जाएगा, लेकिन पहले ये बताओ कि सारा इल्ज़ाम किस पर डालूं? मतलब तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनाना होगा। सारे कागजात किसी के नाम पर होंगे तो ही कुछ हो सकता है। ओके ठीक है, अब तुम सोच लो, मैं अब चलती हूँ। और तुम जरा खर्चा करते हो जरा ख्याल कराया करो। तुम्हारे मियाँ की तनख्वाह नहीं है इतनी ज्यादा। और अभी पहली गई को 10 दिन नहीं हो, तुमने 40,000 रुपया खर्च कर दिया है। एक्सक्यूज मी। अब हाँ, चलो ठहरो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जी बीबी, क्या टाइमिंग है आपकी भी? जी क्या मतलब? और मतलब ये है कि उस दिन भी तुम आई और तुम्हारे मियाँ को मिलने के लिए कोई लड़की आई हुई थी। पता नहीं अब वो तुम्हारे मियाँ की क्या लगती है। आज तुम फिर आई हो और वो पहले से मौजूद है। क्या मैं मिल सकती हूँ उससे? और हम तो चाहते हैं कि आप जरूर जाओ, लेकिन थाने के डिसिप्लिन का भी कोई मामला है।
वो तो मैं देख ही रही हूँ। क्या? जी कुछ नहीं। रियल है, वो आ गई हैं। समिया, हाँ तुम यहाँ? हाँ, वो मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने आई थी। रिश्तेदार? हाँ। अच्छा मैं चलती हूँ, ऑफिस में बहुत काम है। अच्छा चले मैडम, आपको भी जाएं, आपको भी मुलाजमा मुलाकात करा देता है। हाँ, और कितने पैसे चाहिए तुम्हें? और बीच में काम भी आ जाता है ना, कितने पैसे चाहिए? एनी, शुक्र है तुम आ गई यार। मैं तो समझ रहा था अभी तक नाराज हो तुम मुझसे। ऐसी कोई बात नहीं। वकील से बात हुई तुम्हारी? हाँ, क्या कहा उसने? उसने कहा है कि वो तुम्हें छुपा लेगा। अच्छा, तुम्हें खुशी नहीं हुई? मैंने ये कब कहा? अच्छा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोलो। पास आओ। यानी ये सारा कुछ जो है ये मैंने किया है। क्या? पैसों का बैग हमारे घर में पड़ा है। ये फ्रॉड मैंने किया। वो सारे पैसे हमारे घर में एक बैग में पड़े हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताना चाहता था नहीं, लेकिन मुझे यकीन था तुम साथ नहीं दोगी मेरा। तो फिर आप क्यों बता रहे हो? क्योंकि अब मेरे पास चारा नहीं है कोई। यानी सब कुछ मैंने हमारे लिए किया है, हमारे बच्चे के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। मुझे और मेरी बच्ची को ये सब कुछ नहीं चाहिए। यानी एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, हमारी जिंदगी बन जाएगी, फ्यूचर बन जाएगा।
एनी, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करी। और इतनी घबराई भी क्यों हो? नहीं अम्मी, मैं क्यों घबराऊंगी? खैर, मुझे मिली भी नहीं और सीधी अपने कमरे में आ गई और ये भी नहीं बताया कि अदनान ठीक है कि नहीं। ठीक है, वो उसे क्या होना है? बात हुई तेरी अदनान से? किस बारे में? क्या हो गया तुझे एनी? तलाक के कागजात के बारे में? नहीं। क्यों? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस मसले को मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगी। आप प्लीज मुझे मजबूर मत करें अम्मी। एनी, तुम समझते क्यों नहीं? मैं तुम्हारी भलाई के लिए बात कर रही हूँ। खैर, जैसे तेरी मर्जी। मैंने खाना लगाया, आके खाना खा ले। जी आप चले, मैं आ रही हूँ। अब ठंडा ना हो जाए। पापा पापा जी बेटा। पापा, मेरी बारबी का ड्रेस गंदा हो गया है। अच्छा, अगर मैं आपको नई बारबी ला दूं? सच्ची? मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। चलो, अब आप ऐसे करें, जाके ना बारबी के बाल बनाएं, तो मैं आता हूँ, फिर हम बाहर चलते हैं, ठीक है? हेलो। हेलो सलमान। जी, कैसी हैं आप एनी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या गलती से नंबर मिल गया? नहीं, वो मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी, कहिए। एनी, क्या हुआ, आप रो रही हैं? सलमान, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? मैं आपको मिल के बताऊंगी, ऐसे फोन पे नहीं। अच्छा, आप मुझे बताएं मैं कहाँ हूँ? आप मेरे घर आ जाए। तो कल आ जाऊँ मैं? नहीं, अगर आप अभी आ जाएं तो। अभी? अच्छा चलिए, ठीक है, मैं आता हूँ। ओके, थैंक यू। ओके। पापा, चलिए? बेटे, आज नहीं जा सकते, दरअसल एक बहुत जरूरी काम आ गया। यू डोंट माइंड, कल चलते हैं, ठीक है? चले, आप चले जाएं अपने कमरे में। अदनान, कल हम दोनों की कोर्ट में पेशी है। अदनान, पता नहीं अदालत क्या फैसला देती है। हमारे हक में ही फैसला करेगी, और क्या फैसला करेगी? इंशाल्लाह। लेकिन तू इतने वसूख से कैसे कह सकता है? एनी से बात हुई थी मेरी, वो बता रही थी कि एनी भाभी आई थी आज, मुझसे तो मुलाकात नहीं उनकी। तू सो रहा था सो। यार तू मुझे उठा देता तू। मैंने कहा डिस्टर्ब ना करूं यार, बाद में बता दूंगा। अच्छा खैर, भाभी क्या कह रही थी? वकील से बात हुई उनकी? हाँ। तो क्या कहा उसने? यही कहा कि वो छुड़वा लेगा यार। और ये बात तू मुझे अब बता? अदनान, मुझे तेरा तो पता नहीं, लेकिन मेरा यहाँ एक एक लम्हा किस तरह गुजर रहा है मुझे ही पता है।
और मैं तो अपने ससुराल आया हूँ, मुझे तो किसी की फिक्र होगी नहीं। यार ये तू औरतों की तरह इतना डरता क्यों है? मैं भी तेरे साथ अंदर हूं ना, जो होगा देखा जाएगा। अदनान, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे अपनी बीवी और बच्चे की फिक्र है यार। तो मेरी बेटी नहीं है यार, मेरे बच्चे नहीं है, मुझे भी तो फिक्र है। पता नहीं यार, यहाँ से निकलने के बाद हमें कोई नौकरी देगा भी या नहीं। क्यों, हम यही जॉब करेंगे, नई जॉब की क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रहे थे? सलमान साहब भला हम दोनों को क्यों रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे? जब हम पे कुछ साबित ही नहीं होगा तो फिर भी अगर नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं, मैं किसी और मुल्क चला जाऊंगा जहां हमारे पास्ट के बारे में कोई भी नहीं जानता होगा। बाहर जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वो कहां से आएंगे? पैसे भी आ जाएंगे, कर लेंगे कुछ, पहले यहां से तो निकलें। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ। यानी आप कुछ तो बताएं, आप रो क्यों रही हैं? अगर आप बताएंगी नहीं तो मसले का हल कैसे निकलेगा? मैं अदनान से तलाक लेना चाहती क्या? हूँ जी। क्यों? बस मैं नहीं रह सकती उसके साथ। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया? अदनान का किसी लड़की के साथ अफेयर। कौन है वो, जानती हो तुम उसे? हमारे ऑफिस में ही काम करती है। कौन? समिया। समिया और अदनान, ये कैसे हो सकता है? मैं जानती थी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं क्या करूं? मैं किससे बताती अपने दिल का हाल? अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो नहीं, मुझे आपकी हर बात पे यकीन है, लेकिन इस सिचुएशन में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जब सर पे आसमान और पाँव तले जमीन आ रहा है तो अच्छे भी आपका साथ छोड़ जाते हैं। मैंने आपको सिर्फ इसलिए यहाँ बुलाया कि मैं जानना चाहती हूँ कि क्या अब भी आप मेरा साथ देंगे? आप कैसी बातें कर रही? यानी मैं हमेशा आपके साथ। बस आप उसे जॉब से निकालते हैं। समिया को जॉब से कैसे निकाल दूं? मैं उसको निकाल नहीं सकता। क्या किया उसने? आई एम सॉरी सर, मैंने शायद कुछ गलत कह दिया। नहीं, आप ऐसा ना कहें। मुझे माफ कर दें सर, मैंने बिला वजह आपको तंग किया। वैसे भी ये मेरा मसला है, मैं खुद ही से हैंडल कर लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं समिया को कल जॉब से निकाल दूंगा। मैं जानती हूँ आपके असूलों के खिलाफ है। इससे क्या फर्क पड़ता है? इंसान असूल बनाते हैं, असूल इंसानों को नहीं बनाते। आपकी इस एक मुस्कुराहट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक यू सर। आई एम सॉरी, मैंने आपसे चाय भी नहीं पूछी। बस अभी लेकर आती हूँ।
हमने कहा था समिया हमारे हक में गवाही देगी, वो भी कहीं नजर नहीं आई यार। उसी बात की तो परेशानी है। माना कि तुम माँ बन गई हो, लेकिन मेरे लिए तो तुम वही छोटी सी प्यारी सी गुड़िया से मेरी ऐनी हो ना। शायद आप ठीक कह रही हैं। मैं आज अदनान से बात करती हूँ।